संगी हो तो हनुमान के स्वागत है। संगवारी हो, आज हमन है एक ऐसे विषय में आप मन ला जानकारी देवावत हन जेन है शायद पहली कभू जो है एकर जानकारी आप मन ला नहीं मिले। संगी वो हमारे छत्तीसगढ़ में नाना विध के फल हवय, नाना विध के फल हमन लगाथन, तरकारी लगाथन, और वो फल बाजार में बेच के अच्छा कमाथन। लेकिन एक नवा फल है जो विदेश से आए घलो माने जाते, ओकर नाम है ड्रैगन फ्रूट। ये ड्रैगन फ्रूट के जो जानकारी है तेन हम आज आप मतलब देवैया हैं संगवारी हो, ध्यान से देखिए। काबर ये एक बार लगाए के बाद में 10-10, 15-15 साल तक के फल दे सकत है। ये फल के रूप में घलो बेचाथे, एक जेम और जेली घलो बनथे और ज़्यादा रोग राई होए के संभावना घलो नहीं है संगी हो। अब एकर जो मांग है तेन बढ़िया अच्छा महंगा दाम में बेचाथे, काबर के बड़े बड़े शहर में घलो एकर मांग है। तो संगी हो, ये जो महत्तम वाले बड़ा जोरदार जो हमारे फल है ड्रैगन फ्रूट, एकर जो जानकारी है तेन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री GL शर्मा जी देही। काबर GL शर्मा जी एल पॉली हाउस में बहुत सुंदर ढंग से लगाए हवें और लगा करके एकर जो बढ़िया परिणाम पाए है तेन परिणाम ला हमारे किसान भाई तक पहुँचाही। एकर पहली हमन श्री GL शर्मा जी से एकर जानकारी लीन आओ ले लेथन एक छोटे से संदेश। बरबटी, काउपी या लोबिया, ये इस नाम से जाना जाता है। सब्जियों की प्रमुख फसल है और इसमें सब्जियों में जो सबसे ज़्यादा कैल्शियम बरबटी में पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। वैसे प्राय सभी सब्जियां विटामिन का स्रोत होती हैं, लेकिन ये प्रोटीन का भी अच्छा घटक है। इसको बरबटी को मुख्यतः चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, इसको दालों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है तथा इसकी हरी फलियों को यानी जो फलियां पकी नहीं हैं उनको जो है सब्जी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर बरबटी बाज़ार में दो तरह की मिलती है, एक लाल रंग की, इस तरह का जो कत्थई कलर है अभी फील्ड में आप देख रहे हैं, दूसरे हरे रंग की। और ये जो है बहुत ही अच्छी फसल है, साथ में इसमें नाइट्रोजन होता है। तो हम जो है ज्वार, मक्का, जई, चरी इसके साथ भी इसको उगा सकते हैं। संदेश के बाद संगवारी हो तो हर मन के फिर से एक बार स्वागत है, जय जोहार। अब संगी हो, सबसे पहले तू मन सोचत हो कि ये ड्रैगन फ्रूट काला की थे, कुछ मन एकर नाम ले जानते हो, कुछ मन जाने घलो नहीं। तो सबसे पहले ये जानथन कि ड्रैगन फ्रूट काला की थे, और संगे संग में यहू जानथन संगवारी हो कि हमार जो छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है तेना ड्रैगन फ्रूट पर ठीक है कि नहीं है, या कौन प्रकार के जलवायु की जरूरत ये ड्रैगन फ्रूट पर जरूरत पड़ते, सबसे पहले एला जानथन। ये फल जैसे अपन कैक्टस के पौधा रहते ना, ये समझो नार वाला कैक्टस है। तो नार वाला कैक्टस है तो ये मुख्य रूप से मतलब कम पानी में होने वाला पौधा है। और एकर का है दिनों दिन अभी मतलब मांग बढ़त जात है। मांग बढ़े के कारण एक तो ये पहले दिखे में बहुत सुघर दिखते, और दूसर बात एला खाए के बाद विभिन्न प्रकार के एकर पोषक तत्व के भी मतलब डॉक्टर मन रिकमेंड करते कि एकर पोषक तत्व के मात्रा में अच्छा है, इनमें फाइबर के मात्रा अच्छा है। और तो ये फल के वर्तमान में डिमांड बढ़त है। विश्व में सबसे ज़्यादा एकर उत्पादन वियतनाम में होते और वहाँ से विदेश में भी निर्यात होते। पर वर्तमान में 8-10 साल से भारतवर्ष में मतलब विभिन्न राज्य के किसान मन एला लगाए प्रयास करत है और ओमन बड़े शहर में बेच के अच्छा मुनाफा भी कमाते है। तो एकर बारे में हम आज आप मतलब विस्तार से जानकारी देबो कि जेकर से आप मन भी अगर इच्छुक हो या आप मन की भी जिज्ञासा हो तो आप ये मन के ड्रैगन फ्रूट के खेती करके इला पिटाया भी बोलते और कैक्टस पियर भी बोलते, पर एक नाम फैंसी टाइप के है तो वही हिसाब से ये फल भी दिखे में भी फैंसी टाइप के है। अब दूसरी बात आते संगवारी हो कि ड्रैगन फ्रूट ला बनाए बर भुइयां ला कैसे तैयार करना है। तुम तो जानबेज करता हो ना कि अलग अलग फसल पर अलग अलग ढंग से तैयारी भुइयां के करेल पड़ते। तो ये ड्रैगन फ्रूट ला हमला मांदम लगाना है कि ज़्यादा गहीर गड्ढा खोद के लगाना है, और वेला कैसे ढंग से हमारे खेत ला तैयार करना है, कौन कौन प्रकार के वो समय में खातू वातू डालना है, का खरपतवार ला कैसे दूर करना है, एक बार कौन प्रकार के माटी चाहिए, यहूल जान लेते ना संगी हो। एक बार जमीन के जो हर फल के बारे में अपन पहले चर्चा करते ना, तो जमीन के जल निकास की व्यवस्था उचित होना चाहिए। पहले ऐसे जहाँ बरसात में पानी भर जाते या बहुत ज़्यादा पानी रह जाते या पानी रुक जाते, वो ज़मीन एक बार उचित नहीं रहे। तो वो स्थिति में हम ज़मीन के हिसाब से चयन करन कि पानी की जल निकास की व्यवस्था अच्छा हो जाए और
ज़मीन एकर थोड़ा अगर pH मान कम है, मतलब एसिड तरफ भी ज़मीन आगे है, तो एकर खेती में भी करे जा सकते। और साथ साथ अगर ज़मीन के तैयारी पर जैसे अपन चर्चा करथन, तो पहले भूमि के चयन हो गए, मतलब पानी बिना रुकाव वाला ज़मीन होना चाहिए और अच्छा मतलब उनमें लवण वगैरह के मात्रा के अलावा आपन अगर pH मान कम है, कैसे हमन कुछ जगह में pH के 7 से कम आते जाते, तो वो स्थिति में भी एकर खेती बहुत अच्छा से करे जा सकते। और आपन जैसे एला देखा तो हमन अभी लगा के रखे हैं, तो एकर बर मेड़ बना के खेती करना ज़्यादा उचित है। कम से कम जो अपन खेत के ज़मीन है ओकर से करीब करीब 1.5 से 2 फीट, या अगर आप 3 फीट तक भी मेड़ बना सको, तो छत्तीसगढ़ में अपन बहुत सारा धान के मेड़ भी है, उनमें भी एकर खेती बहुत अच्छा से करे जा सकते। और इमें ध्यान दे के बात है कि ये भूमि में मतलब बहुत ज़्यादा गहरा ज़मीन नहीं है। जैसे हम फल की खेती आम के बताथन या अमरूद के बताथन, उनमें कम से कम बोलते हैं कि 5 से 6 फीट गहरा मतलब ज़मीन होना ज़रूरी है। पर एकर जड़ 40 से 50 सेंटीमीटर तक होते, तो ये फल मतलब ये ऐसे मन भाटा या वो टिकरा के आसपास ज़मीन है जिसमें मतलब मिट्टी के मतलब गहराई कम है, उनमें भी एकर खेती करे जा सकते। तो ये आपन विशेष रूप से ध्यान रखो कि ये मेड़ बना के अगर खेती करे, जब अपन जो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा बारिश होते वो हिसाब से अगर मेड़ बना के खेती करबो तो ज़्यादा अच्छा रही, और ओकर साथ साथ ओकर पानी भी अच्छा पझर के निकल जाए। अब ये तो हो गए हमारे ज़मीन के तैयारी संगी हो। अब व्यवस्था ये करना है कि एकर बीजा हमला कहाँ मिली, काबर कि जगह जगह एकर बीजा हमला नहीं मिल सके, एकर पौधा कहाँ से मिली, या एला लगाए कैसे जाते, एकर बीजा लगथे कि पौधा लगथे कि एकर डारा पाना मन लगथे, ये जाने की जरूरत है। अब ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, क्योंकि किसान भाई मन अक्सर हमर कराते, तो एकर नया पौधा बनाना बहुत कठिन काम नहीं है। और किसान भाई कुछ पौधा हमार यहाँ से भी खरीद के ले जा सकते। हमन विश्वविद्यालय में भी एक नर्सरी में पौधा उपलब्ध है, ओकर साथ साथ स्वयं भी एक पौधा तैयार कर सकते। स्वयं तैयार करे बर इला मतलब कटिंग से पौधा तैयार होते, तो करीब आप करीब 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा एक तना ला काट के लगा दे हो, तो ये क्या है कि समझ नार वाला कैक्टस है, तो ओला काट के लगा दे हो, तो इनमें नया पौधा आराम से तैयार हो जाते। तो पौधा तैयार करे की कोई दिक्कत नहीं है, अपन स्वयं भी तैयार कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के नर्सरी में भी पौधा उपलब्ध है, पर आप सही किस्म देख के उनका पौधा खरीदना है, ओला लगाना है। अब जहाँ तक फिर अब पौधा आगे अपन सोचते हैं ओला अब लगाए के क्या व्यवस्था करना है। ये फल के लगाए के अलग टाइप के तरीका है, ओकर बर जो अपन व्यवस्था करें, पहले जैसे आपन ला बताया हैं कि अपन मेड़ बना ले। अगर हमारे यहाँ के ज़्यादा पानी गिरते तो जल निकास बर 2 से 2.5 फीट ऊंचा मेड़ या धान के मेड़ में लगा सकते हैं। ओकर बाद एक पौधा से पौधा और कतार से कतार की दूरी की बात आते, तो पौधा से पौधा की दूरी एक 3 से 4 मीटर रखे जाते, और कतार से कतार की दूरी 4 मीटर। ये एक मिनिमम आवश्यकता है। 4 मीटर कतार से कतार, और पौधा से पौधा के बीच 3 मीटर या 4 मीटर आप रख सकते हो। और जैसे वाला गड्ढा खोदे के बाद है, तो अगर वाला गड्ढा 2 फीट के गड्ढा, जैसे अपन दूसरा फल बर भी करथन, तो 60 सेंटीमीटर गुना 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा, 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोद ले ओला खोदे के बाद ओमें करीब 15 से 20 किलो बड़े सड़े हुए गोबर खाद मिला के ओमें करीब 100 से 150 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट ओला गड्ढा में मिला देना चाहिए। ओकर बाद लगाए के बाद एक बीच में खंभा लगाए जाते। आपन देखत हो वीडियो में कि सीमेंट के खंभा है, तो सीमेंट के खंभा लगाए जाते, ओकर चारों तरफ बोरी या ऐसे कोई प्लास्टिक के चीज़ बांध जाते, या नहीं बांधू जब भी चलही, तो ओकर बाद एक खंभा के पास 4 पौधा लगते। ये विशेष रूप से जाने के, क्योंकि हमन बताता नहीं कि हर गड्ढा में एक ही पौधा लगाना, पर ये अलग टाइप के किस्म है। ये नार वाला पौधा है, तो ओला क्या करते, पहले खंभा के सहारे की जरूरत पड़ते। तो खंभा बीच में सीमेंट का खंभा देखा, तो वो करीब आप मन ला ज़मीन के ऊपर कम से कम 5 साढ़े 5 फीट रहना चाहिए। तो आप लोग करीब 7.5-8 फीट के खंभा लगी, वो बाकी नीचे मतलब धस जही। ओकर बाद ओकर चारों तरफ 4 ठो पौधा लगी। अब वो पौधा ला धीरे धीरे बांध के ऊपर चढ़ाना है, और ओकर बाद वो खंभा के ऊपर में एक ठो रिंग लगाए जाते। वो सीमेंट के भी रिंग बन सकते, लोहा के तार के बन सकते, और कई किसान भाई तो मतलब पुराना टायर के भी उमें उपयोग करत है। मैं आप मतलब बताता हूँ, जैसे कई किसान भाई बन पैसा के सदुपयोग बर,
तो ये पौधा जैसे आप मतलब दिखा था वो हिसाब से कर तैयारी करना है। अब जैसे आप मतलब वीडियो में दिखा थे वो तरह को कर तैयारी कर लेना है। तो अब जैसे जैसे ये पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ते, करीब करीब आप मतलब ये खंभा में 7-8 महीना में चढ़ जाइए और 1-1.25 साल में आपको एक फल फूल भी चालू हो जाइए। तीसरा बात, अब आगे संगी हो तू मन जाना था कि पानी के प्रबंधन कैसे करेल पड़ी थे माँ काबर अलग अलग फसल में पानी के प्रबंधन और मौसम के हिसाब से भी पानी के प्रबंधन अलग अलग होते। तो ये ड्रैगन फ्रूट 10 साल 15 साल तक के फल देवैया है। पहले यह साल शायद कम देते, और बाद फिर वो ज़्यादा देते, धीरे धीरे बढ़त जाते अगर फल है। तो ये 10-15 साल के बीच में ही हम लोग खर पानी के जो प्रबंधन है तेन हम मौसम के हिसाब से कैसे करेल पड़ी दे के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है। और एमा कुछ नवा बात है का जेमें केवल स्प्रिंकल लगा देबो या टपक सिंचाई अच्छा है या ऊपर से फव्वारा लगायल पड़ी, आवाज़ जानता नहीं का जल प्रबंधन ला। पानी के जहाँ तक व्यवस्था है तो जल बिना तो जीवन नहीं है। तो एकर बार का करना है, पहले तो अति जो पानी गिरथे ओकर निकास की व्यवस्था तो हम शुरू में बनाए पड़ी कि वो मेड़ के ऊपर लगान या ऐसे ज़मीन में लगान जहाँ पानी मत भरे, जैसे बरसात हो निकल जाए। क्योंकि एकर जड़ मतलब ये कहा है कि कैक्टस परिवार के पौधा है, ज़्यादा पानी में एकर जल और पौधा गलना चालू हो जाते। तो एला पहले मेड़ पे लगाए तो ये लगाए पहले तैयार हो गए। ओकर बाद अगर हम एकर प्रयास करत हन तो एला ध्यान रखना चाहिए एकर में ड्रिप सिस्टम ही सबसे बेस्ट है ना, क्योंकि एमे एकर फ़ायदा बहुत ज़्यादा है और एकर उत्पादन भी अगर आप मान लेना है क्योंकि एकर जड़ बहुत मतलब उथला रहते और एला मेड़ पे लगाना है तो एमे का है कि अपन पहटा पानी पलाए की व्यवस्था में संभावना नहीं है। तो एकर ड्रिप के इन्वेस्टमेंट हमारे बहुत सारा किसान भाई बहन सब्जी फल में करत है। तो ड्रिप मोर हिसाब से अनिवार्य रूप से ही लगाना चाहिए। और देखा था आप जैसे कि 2 ड्रिप के पाइप लगा दे हैं, ओकर बाद ओमें का है कि जो आगे के जो खाली जगह है आपन जैसे वीडियो में देखा था हमन ड्रिप के पानी के नुकसान न हो करके एमें फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, भिंडी, भटा ये भी लगाथन। तो एकर से का है कि हमन किसान भाई के खरपतवार नियंत्रण काम हो जाते और साथ साथ में मल्चिंग भी लगा के ये सब सब्जी के खेती आप अतिरिक्त आय के साधन प्राप्त कर सकते हो इस साल भर। क्योंकि एमे का है कि ड्रैगन फ्रूट में सबसे बढ़िया बात है कि अगर पत्ता बहुत बड़े बड़े नहीं हो तो छाया की समस्या बहुत कम होते। तो एमे का है कि जैसे 4 से 4 मीटर की दूरी है तो हम ओकर सदुपयोग कर सकते हैं। तो 12 महीना जैसे आप ड्रिप के पानी चला भी थे तो आप वो हिसाब से बाज़ार के हिसाब से सब्जी के चयन करके आप होकर बहुत अच्छा फ़ायदा कमा सकते हो। आप सब्जी देख लो, बरसात में लगाना जल्दी पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, ओकर बाद फिर आप जैसे जो भी टमाटर है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी, छोटे वाला पौधा फसल लगाए में ज़्यादा ठीक रही। ज़्यादा ऊंचा वाला फसल एकर पर उपयुक्त नहीं रही क्योंकि वो कर फिर नार एकर नार से फंस जाए। ये तो हो गए संगवारी हो जल प्रबंधन के बाद। अब ये देखथन कि एमा हमला खातू का डारेल पड़ी। हमारे यहाँ जो भारतवर्ष में या हमारे छत्तीसगढ़ में जोन जोन खातू हवय तेन खातू मन हा एकर बर उचित है कि नहीं है, और अगर उचित है तो ओखर का नाम के खातू डालना है, कतका मात्रा में देना है, और एकर खातू दे के बढ़िया विधि का हो सकत है। काबर के पेड़ है अलग ढंग से खातू देने लगी तो आवाज जानता नहीं एकर खाद प्रबंधन लगलो। ये पौधा का बहुत तेज़ी से बढ़ते, बहुत ज़्यादा बढ़वा रहते और एकर उत्पादन भी तगड़ा रहते। तो एला खिलाए के भी तगड़ा व्यवस्था करना बहुत जरूरी रहते। तो एला जैसे अभी आप पहले तो अपन मिट्टी टेस्ट कराना, जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि मिट्टी टेस्ट करा के ही आप पहले अपन कतका उर्वरक डालना है, कतका खाद डालना है ओकर बहुत ज़रूरी है। और वर्तमान में शासन की तरफ से भी व्यवस्था काफ़ी उपलब्ध है। किसान भाई मन भी बहुत जागरूक है, उन बिना मिट्टी के टेस्ट कराए एकर उपयोग भी नहीं करत है। फिर भी अगर मान लीजिए आप मिट्टी टेस्ट कराए तो अच्छा है, नहीं तो मिट्टी टेस्ट नहीं कराए तो एक जो न्यूनतम मात्रा है मैं आप लोग बता देता हूँ। ये शुरू में अपन 2 साल तक जब अगर बढ़वार कम रहते तो वो समय जैसे नत्रजन 300 ग्राम, जो अपन स्फूर है वो 200 ग्राम और पोटास 200 ग्राम। तो मात्रा 1 से 2 साल के पौधा में पहले जो हम गड्ढा में डालें वो तो है ही, ओकर बाद करीब ये नत्रजन 300 ग्राम और स्फूर 200 ग्राम, पोटास 200 ग्राम और 15 से 20 किलो गोबर खाद। ठीक, ये मात्रा हो गए। अब जैसे पौधा 2 साल से 0-1-2 तीसरा साल में तो हमारे मतलब नत्रजन एला करीब करीब 500 ग्राम दिल पड़ी और स्फूर करीब करीब 700 ग्राम और पोटास करीब 300 ग्राम। तो ये मात्रा हो गए। तो आप मात्रा अच्छा से समझ लो कि 2 साल तक अतका है और बाद 2 साल के बाद अतका है। ये में सबसे महत्वपूर्ण बात है ये दूसरा टाइप की फसल है तो इनमें
मतलब दे के समय भी बहुत निर्धारित होना जरूरी है। तो इला 3-3 महीने के अंतर में 4 भाग में देना है। अभी तक हम कोई भी फल के फसल बताथन तो साल में 2 खुराक, जैसे हम 2 टाइम खाना खाते 2 टाइम खिलाना है, तो ये आप ध्यान रखो कि इला 4 बार देना है। साल में 3-3 महीने के अंतर में जो आप मतलब मात्रा बताए हों ओला 4 भाग में बांट लेना है और प्रति पौधा के हिसाब से अतका मात्रा ला अच्छा जड़ में कोड़िया के जब उचित नमी हो उस समय देना है। और अगर हम ड्रिप में देना चाहते हैं तो यही ला ड्रिप में भी नाप के हम अपन हिसाब से मतलब मिट्टी के परीक्षण करा के और ओकर तत्व मात्रा में अतका पौधा ला कम से कम मिलना चाहिए। तो एला विशेष ध्यान रखे के बात है। तो पोषण भर भी एला कम से कम 4 बार देना है साल भर में, एला ध्यान रखे के बहुत ज़रूरी बात है। अब जैसे हम बात करते हैं खरपतवार भी बढ़ते, जैसे हम पानी दें खाद दें खरपतवार भी बढ़ते, तो एला हम मल्चिंग के भी प्रयोग में कर सकते हैं। और जैसे हम बीच में फसल लगाएं आप देखा तो एला टुकड़ा में मल्च लगा लो, पौधा के मल्च अलग लगा लो, ड्रैगन फ्रूट के सब्जी के अलग लगा लो। तो ओमे का है कि अपन मैनेजमेंट में ठीक रही, जब ड्रैगन फ्रूट में खाद देना है तो ओला अलग करके ओमे खाद दे फिर मल्चिंग बिछा देना, नीचे अंदर ड्रिप लगे हुए हैं। संगवारी हो, हमारी ये जो ड्रैगन फ्रूट के जो जानकारी है पूरा जमूंगी तीन तो चलते रही। आओ बीच में एक छोटे से संदेश ले लेते हैं। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संगी हो, ये तो पक्का बात है कि कुछ भी अगर हम फसल लगाएंगे तो ये पक्की रोग राई के होए के संभावना रहीबेज करते। तो हमारे ये जो ड्रैगन फूड है, तो ड्रैगन फूड में कौन कौन प्रकार के रोग हो सकते हैं, कौन कौन से प्रकार की बीमारी हो सकते हैं, कौन कौन प्रकार के कीड़ा लग सकते हैं, और वो रोग मन के पहचान का है, हम कैसे चिन्हबो कि फलाना रोग है या फलाना कीड़ा एम लगे है, ओकर पहचान का हो सकत है। और पहचाने के बाद ओकर निदान हमला करना है तो निदान भी किसे करी जानना जरूरी है ना, तबे बढ़िया फसल होई संगी हो। तो आवा जानथन एमा हमन ह रोग राई के प्रबंधन ला कैसे करे जाए। तो किसान भाई मन ये विशेष रूप से ध्यान रखें, ये फल बहुत ही मतलब ये विपरीत परिस्थिति में होने वाला फल है। इसमें कीटा रोग राई के आक्रमण बहुत कम होते अभी तक तो जो हमन देखा था। फिर भी आप मन विशेष रूप से जब ये पौधा के नार दिखते तो एक जो चमड़ा लेकर हमेशा देखत रहे कर, है ना। जो बहुत ज़्यादा जब पानी आते तो आप जो चमड़ा देखा था, है ना, तो एक जो चमड़ा है इनमें आप मतलब कभी कभी कोई कीड़ा दिखी है ना। और वो छोटे छोटे कीड़ा ऐसे रहते जो उनमें चिपके रहते, आप ऐसे लगी कि वो कीड़ा नहीं है और कुछ बैठे है करके। तो वो एक कीड़ा में आते और एक ठो मिली बग आते जो सफ़ेद सफ़ेद हो जाते।
आप लोग देखिए कि रुई टाइप के कुछ चिपके हैं। तो ये 2 कीड़ा के में समस्या ज़्यादा थे। तो एला ध्यान रखो कि वो समय आप मन ला एला देखत रहना, क्योंकि इनमें ज़्यादा पत्ती वगैरह नहीं थे तो बिल्कुल साफ दिखते। तो वो समय एला देख के ना कि जैसे ये देखो एक 8 ठो इनमें आप मतलब बैठे दिखत भी, ये बहुत छोटे रहते, ये देखो। तो ये आप मतलब ध्यान से ये मन, तो ये क्या है, ये जो कीट है ये स्केल इंसेक्ट बोलते, और एक रुई टाइप के सफ़ेद सफ़ेद छोटे दिखी। तो ये 2 कीट के आक्रमण होता। अगर बहुत ज़्यादा आक्रमण होते तो इला आप जो भी डाईमेथोएट है, ज़्यादा महंगा दवाई भी नहीं है, ओकर स्प्रे कर सकते हैं, मतलब 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, या आप इमिडाक्लोप्रिड के स्प्रे 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये देखो आप सामने देखे से आप मन समझ में आ जाए कि ये बाद में ऐसे एक चकत्ता बन जाते, कीड़ा वहीं सूख के मरते तहाले एक भी ये दिक्कत हुई। तो ये कभी कभी ना इनमें फंगस के अटैक आ जाते, तो ओला भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये मन ऐसे ऐसे आप मन ओकर बन ही निशान। तो ये क्या है, एक फंगस है, ये देखो नीचे। तो एला अगर एकर आक्रमण आते तो कोई भी फफूंद नाशक जैसे अपन कर हवे, तो जैसे डाइथेनम 45 है या बाविस्टिन है, ओकर स्प्रे वाला आवश्यकता अनुसार कर लेना चाहिए। और जो दूसरा बात बताएं कि वो जो गर्मी के समय एकर ऊपर में स्प्रिंकलर लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनमें कहा है कि ये जो हरापन है ये पूरा सूख जाते। बहुत ज़्यादा जब सूर्य का प्रकाश जो बहुत तेज आते तो आप देखो कई पौधा में जो कमज़ोर रहते उनमें पूरा ये हरापन है, पूरा ये नार है समझ लो। तो वो नार पूरा उनमें पूरा अगर हरापन सूख जाए तो वो समय स्प्रिंकलर लगाना ज़रूरी है। तो ये रोग राई के बातचीत हो गए। अब किसान भाई वहाँ सोचा था कि अब एकर उत्पादन पैसा, तो ये पहले बात देखो ये दिखे में बहुत खूबसूरत दिखते पौधा, आपने देखा तो अभी लगाए के एक रंग भी, फूल भी देखे हो अभी फूले वाले हावे। तो एला जैसे अपन ये साल मतलब जैसे जून से अगस्त में लगाएं तो अपन 1 साल में हम एकर फल फूल चालू हो जाते हैं। तो ओकर बिल्कुल देख रेख करना बहुत अच्छा है। ओकर बाद 2 साल तक इनमें थोड़ा कम आते, मतलब आपसे अपन उत्पादन के हिसाब से करीब करीब में आप ला जैसे देखो तो अगर एक पौधा के हिसाब से देखो तो 8 से 10 किलो आप ला 1 साल में मिल ही। अब बारी है संगी हमार फसल तैयार हो गए हैं, तो एकर तुड़ाई करना है। तो तोड़े एक बार कौन कौन बात के ध्यान रखेल पड़ी ताकि फसल अब बहुत दिन तक हम भंडारण कर सकें। एकर भंडारण करे की विधि का हो सकत है, कहे सामान्य तापक्रम में रही कि ज़्यादा के दिन तक के रही, तो कौन कौन बात के सावधानी के साथ अगर भंडारण करे जाए ये जान लेते ना। काबर के बाजार के भाव ऊँच नीच होते रही थे, कुछ दिन तो घर में रखेल पड़ी जाते। जैसे अपन मतलब भंडारण के बारे में चर्चा करो तो 5 से 7 दिन तक तो एला अपन जैसे सामान्य तौर पर रख सकते हैं, पर एला ओकर बाद ये थोड़ा मतलब बेचे के लायक नहीं रहे, क्योंकि कोई भी फल थोड़ा मतलब क्रस्प थोड़ा कड़क रहते खाए में, नहीं फिर ये मतलब अपन हिसाब से ख़राब होने चालू हो जाते हैं। तो 5 से 7 दिन तक तो इला अपन सामान्य रूप से ट्रांसपोर्ट में रख सकते हैं। ओकर बाद एकर जो अन्य उत्पाद बनते, उत्पाद बने के अपन जैसे अभी बाज़ार में कुछ जैसे अगर जैम है, जूस है, एकर भी संभावना है। अगर चाहे तो ओला भी बना के बाज़ार के डिमांड के हिसाब से बनाए जा सकते। और छत्तीसगढ़ शासन के उद्यानिकी विभाग के माध्यम से जिला कार्यालय से संपर्क करके जो भी योजना है किसान भाई होकर लाभ का ले सकते। तो संगी हो, तो आज तुमन देखे हवा एक नवा फल ड्रैगन फ्रूट कैसे लगाना है, कैसे रोग राई से निपटना है, जल प्रबंधन कैसे करना है, तोड़ाई कैसे करना है, और पक्का विश्वास है संगवारी हो के बहुत फ़ायदा देने वाला तुम्हार मन पर खेती हो सकत है। तो तुहू मन आज के बताए के हिसाब से ड्रैगन फ्रूट के खेती करो। अवैया दरी बर एक नवा जानकारी लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होवो। तलघस छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान संगवारी मन ला जय जोहार।